रिटेलर, खुदरा दुकानदार। अभी खुदरा दुकानदार जो होता है क्या सामान अपने घर में बनाता है? नहीं बनाता है। कहाँ से लाता है? अपने से बड़े दुकान से लाता है, जिसको बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता है, लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं बनाता है, लाता है C&F से। CN भी अपने घर में नहीं बनाता है, लाता है कंपनी से। कंपनी कोई भी सामान बनाती है और बनाने से पहले क्या करवाती है? ऐड करवाती है, क्योंकि हम लोग जानेंगे कैसे। अब वो ऐड करवाने के लिए क्या बुलाता है? किसको बुलाता है? आम आदमी को बुलाता है कि खास आदमी को बुलाता है? खास आदमी को बुलाता है। उस सेलिब्रिटी को बुलाता है, तो बुलाता है जिसको पूरी दुनिया जानता है, उसको बुलाता है। आम आदमी को नहीं बुलाता, खास आदमी को बुलाता है। वो किसको बुलाता है? जो क्रिकेटर है, यानी जिनको पूरी दुनिया जानता है, उनको बुलाता है। यानी इस कड़ी में एक मैन और हो जाता है, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजर मीडिया। कंपनी और कस्टमर के बीच में 1 2 3 4 और 5 होता है। इनका काम क्या है? बताना और माल को पहुंचाना, यही काम है ना। और कोई दूसरा काम नहीं काम है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? इसको आज से 70 वर्ष पहले USA में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में पाया गया कि इस बाजार में 3 तरह के लोग हैं। कितने तरह के लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं। बनाने वाला, खाने वाला और बीच में माल को बताने और पहुंचाने वाला। यही पाठ है ना। अब होता क्या है कि कंपनी 4 रुपया में सामान बनाता है। कितना में? 4 रुपया में। लागत खर्च हुआ 4 रुपया। 1 रुपया मुनाफा लेगा कि नहीं लेगा? कीमत कितना हो जाएगा? 5 रुपया। अभी ऐड करने वाले जो श्रीमान होते हैं, बोलते तो झूठ है, लेकिन झूठ बोलने के एवज में भी क्या लेते हैं? बिना पैसा के इनका मुंह खुलता ही नहीं। पहले ही एग्रीमेंट होता है, मुंह तब मैं खोलूंगा जब तुम माल देगा। माल तुम्हारा कैसा हो उससे हमारा मतलब नहीं है। अब वो क्या करता है? ऐड करवाता है। और ऐड करवाने में छोटा सा खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक छोटा खर्चा रख देते हैं। 1 रुपया यहाँ भी, कीमत हो जाएगा 6 रुपया। अब इस जो होता है करोड़ों रुपया लगाता है, समाज सेवा के लिए कि कमाने के लिए? कमाने के लिए लगाता है। अब यहाँ 1 रुपया और कमाता है, हो जाता है कीमत आपको 7 रुपया। यहाँ 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया। हमको कितना मिलेगा? 11 रुपया। ये जब प्लान में देखा तो मेरा पूरा रोता था। उसी दिन हमको ये बाजार जो है समझ में आ गया कि जिंदगी भर हमारे बाप दादा से खरीदारी हुआ, और यही कारण है कि हम लोग आज तक कभी नहीं। कारण क्या है? हमारी गाड़ी मेहनत की 50% पैसा इन बिचौलियों के घर में जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? नहीं अमीर पाएंगे। रामायण के अंदर एक पात्र होता है जिसका नाम होता है बाली और सुग्रीव, होता है कि नहीं? और उसका एक गुण था बाली के अंदर कि जो भी व्यक्ति उसके सामने जाता था, उसका आधा पावर उसके अंदर चला जाता। अब मुश्किल हो गया तो उसको कैसे मारा जाता? तब श्री राम ने क्या किया? प्रभु रामचंद्र ने क्या किया? पेड़ के ओट में छिप करके बाली का। तो यहाँ पर भी इस तरह का बाजार व्यवस्था है कि जो भी हम लोग कमाएंगे उसका 50% पैसा इनके घर में जाएगा ही जाएगा। रोक नहीं सकते हैं। खरीदारी करना हमारा जरूरी नहीं, मजबूरी है। कपड़ा पहनना हमारा जरूरी नहीं, मजबूरी है। इसको धोना जरूरी नहीं, मजबूरी है। नमक खाना हमारा जरूरी नहीं, मजबूरी है कि नहीं? तो यहाँ पर जो कुछ भी हम कमाते हैं, कमाने का अलग अलग क्षेत्र हो सकता है। स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, डॉक्टरी हो सकता है, गृहिणी हो सकते हैं, खेती बाड़ी से हो सकता है। लेकिन एक कॉमन हम खरीदारी जब करते हैं तो हमारा 50% पैसा इनके घर में जाता है, और हम उन्हीं के होते हैं। तो ये था पहली कारण। इसमें पहला डिमेरिट पाया गया कि कोई भी सामान हम तक पहुंचते पहुंचते दुगना हो रहा था। चलिए, अब ये हो रहा था तो कोई बात नहीं था, बता रहे थे, पहुंचा रहे थे, उसके बाद में ले रहे थे तो कोई बात नहीं था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो डिमेरिट था वो है यहाँ पर मिलावट। मिलावट जैसे यहाँ से सामान चलता है, लेकिन हम तक आते आते क्या हो जाता है? डील हो जाता है। हमने कल पौधा कुछ लगाया है, सर के देखा इसकी मैंने इसके नकल किए, तो हमने भी पौधा लगाया अपने घर गांव में। तो वहाँ पर जब घास जलने के लिए उसमें ये डाला दवा, तो कहा डॉक्टर साहब आपका घास तो जला ही नहीं। हमने बोले फलाने जगह से हमने दवा लिया है। कहीं नहीं सर। हमने बोला क्या दिया आपको? हमने बोला कि ग्राइसम नाम का एक दवा दिया है। कहा कि नहीं सर, उसका स्पेलिंग बढ़िया से पढ़िएगा। वो डी माल आपको दे दिया, डी दे दिया, तो वो जो है हाथ जलने का काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी क्या होता है? कंपनी से सामान असली चलता है, लेकिन हम लोग सुनते हैं कि कंपनी जब आई थी तो अच्छा माल देता था, अब
उसका डुप्लीकेट माल आने लगा। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, ये बीच वाले मिडिल में। जैसे गाय दूध देती है, पानी कौन मिलाता है? गाय तो नहीं मिलाती। कंपनी अरबों रुपया लगाती है, एक दिन के लिए नहीं लगाती है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाती है। ये क्या करते हैं कि बीच वाले जो मिडिल मैन होते हैं, रातों रात अमीर बनने के फेरे में जब नकली माल बेचते हैं तो इनको ज्यादा मार्जिन होता है, असली बेचते हैं तो कम मार्जिन होता है। ये क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, पैकिंग वही रहेगा, माल अंदर का कुछ और रहेगा। तो ये दूसरी डिमेरिट हो गया। और तीसरी इसमें डिमेरिट क्या है, यहाँ पर टैक्स की चोरी हो, टैक्स की चोरी। हम आप जाते हैं, ये प्रोडक्ट लिखिए और इस पर लिखा हुआ है सभी कर सहित अधिकतम मूल्य इतना रुपया। जब सब कर इसमें इंक्लूड है तो फिर हमको पक्का बिल क्यों नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर टैक्स की चोरी हो। और यही कारण है कि यहाँ पर टैक्स की चोरी होने के कारण से अपने देश के अंदर हर दिन महंगाई बढ़ते चला जाता है। तो ये तीन तरह की इसमें डिमेरिट पाया गया, तब जाकर के अपने देश के अंदर 2000 ईस्वी में राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का जन्म हुआ। और ये बीच वाली कड़ी को टाटा बाय कर दिया, हटा दिया। और कंपनी ऑफ कस्टमर को यहाँ से, यहाँ कंपनी बोला कि 10 कदम हम चलते हैं, आप फिर काको में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, काको में। भीलवाड़ा से चल के काको में आ जाते हैं। आप गांव के अगल बगल से 10 किलो 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं, हम यहाँ पर खोल देते हैं POC, पब्लिक ओपिनियन सेंटर खोल देते हैं। अब यहाँ आने से फायदा क्या हो गया, बीच वाले की कड़ी के हटने से पहला फायदा, अब जो सामान 5 का सामान जो हमको 11 में मिलता था, अब कितना मिलेगा, 10 रुपये में, हल्का सस्ता हुआ नहीं। दूसरी फायदा क्या है कि बीच वाले के लोगों के हटने की वजह से हमको अब शुद्ध सामान, अब यहाँ पर 1 रुपये का शैम्पू भी लेते हैं तो हमको पक्का बिल के साथ। अच्छा हुआ कि नहीं? तब कहा कंपनी के हम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, हम बाजार करने का सही तरीका है, यह बाजार करने का गलत तरीका है। गलत तरीका है कि नहीं है? अब बात आए कि हमको करना क्या है, छोटा सा डिसीजन। कंपनी बोलता है कि आप यहाँ से मत खरीदिए, थोड़ा सा रूट चेंज कर दीजिए, आप आ जाइए पब्लिक ओपिनियन सेंटर पर, केवल दुकान चेंज कर देना। अभी दुकान चेंज करने से क्या हो सकता है, पहला फायदा बाजार से कम कीमत पर मिलेगा, दूसरा हमको शुद्ध सामान मिलेगा। अब शुद्ध सामान मिलने से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हमको सोचने की बात है कि चाय की जगह पर लकड़ी के बुरादे को रख के जानवर के खून में रंग करके वो हमारे बाजार में आ रहा है। मसाले के जगह पर घोड़ा का लीद आ रहा है, रंग आ रहा है, क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा क्या? और स्वास्थ्य का डायरेक्ट संबंध किससे है, खान पान से। जिस तरह का हमारा खान पान होगा उसी तरह का हमारा स्वास्थ्य होगा। आज तेल के अंदर हर जगह आप लोग पढ़े लिखे न्यूज में हर दिन सुनते हैं, फलाने जगह इतनी नकली मिठाइयाँ पकड़ी है, इतनी तेल पकड़ी है, वो जा कहाँ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हम शामिल हैं। और वो प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट हम खाएंगे तो हमारा सेहत क्या होगा, बिगड़ते जा रहा है। हर घर में कोई ना कोई वैद्य का दवा चलता है, एलोपैथ का चले या हेमोपैथ का चले या आयुर्वेद का चले या यूनानी का चले, है 1-2 फैमिली ऐसा है जो हर घर में गैस्ट्रिक से परेशान है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी कारण है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। प्रथम सुख निरोगी काया, निरोगी काया मैं नहीं कर रहा, हमारे पूर्वज बता रहे। उसके बाद दूसरा सुख जेब में माया, जेब में माया। 10 तरह का सुख हमारे संतों ने बताया। लेकिन पहला सुख क्या, हम पूरी दुनिया का मजा कब लेंगे, बच्चों का, पढ़ाई का, लिखाई का, हर चीज का मजा एंजॉय कब करेंगे, जब हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमको क्या करना होगा, हेल्दी प्रोडक्ट लेना होगा, शुद्ध सामान लेना होगा, मिलावट से बचना होगा, तभी जाकर के हम अच्छा रह सकते हैं। जब शुद्ध हमारा यानी हमारा स्वस्थ शरीर होगा, तभी इसके अंदर स्वस्थ मन होगा और विचार होगा, तब हम अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको आश्रम आने के पहले हमको कुछ नहीं देखा, पैसा भगवान की कृपा से डेली 5,000-4,000 रुपया आता था, अब नहीं आता। लेकिन फिर भी हमने आश्रम को क्यों अपनाया, इसके तेल इतने अच्छे हैं जिसका वर्णन करना, तेल करना हमको अच्छा नहीं लगता। तेल नहीं अमृत का काम करता है, और उसी तेल ने हमको नेटवर्क भी सिखाया। तो हमने क्या किया, पहले इनके प्रोडक्टों को इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया, हमारे घर में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था,
जैसे ही हमारे सर ने तेल के बारे में बताना शुरू किया, हम बोले पूरा ब्लॉग बनाने आए, सरसों तेल से भी अच्छा कोई तेल होता है क्या? ये बात मेरे दिमाग में आई। लेकिन उन्होंने कहा कि सर मैं नहीं बता रहा हूँ कि सरसों तेल सबसे अच्छा तेल है, लेकिन हम खाने के लिए भी नहीं मैं आपको बता रहे हैं। लेकिन यदि आपके घर में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, छोटा मोटा पाइल्स का प्रॉब्लम है, अपच का प्रॉब्लम है, 3 महीना हेल्थ कार्ड ऑयल मेरा खा लीजिए और ये 3 परेशानी आपके घर से गायब हो जाएगा। तब थोड़ा सा कुछ होने लगा और मैंने विश्वास करके हेल्थ कार्ड ऑयल को यूज करना शुरू किया और तब फिर धीरे धीरे हमारे अंदर आर्शियम आना शुरू। और जिसका नतीजा हुआ कि हम थोड़ी लोगों के बीच में यूज किया और यूज करने के बाद हमको मनुष्य का स्वभाव है अच्छा को अच्छा करना, बुरा को बुरा करना। करते हैं कि नहीं करते? जैसे ही हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और खरीदने के बाद जैसे ही घर में मोहल्ले में रहते हैं, गली में रहते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे ही बोल देता कहाँ गए थे? तो बाजार गए थे। क्या करते हैं? साड़ी खरीदते। पड़ोसी बोलता कैसा लग रहा है, कैसा है, देखें तो किसके लिए ला रहे हैं? तो ननद जाने वाली, उसको विदाई करना। साड़ी तो बड़ी अच्छा लगा, कितना में मिला? इतना मिला, बड़ा अच्छा पट गया। हम शर्ट पहन के निकलते हैं, किसका पहने? फलाना कंपनी का पहने, बड़ा अच्छा लुक लगा, अच्छा लगता है। अरे भाई अभी चलना ना, मोटरसाइकिल को बैठा के भी पहुँचा दें। तो जाते हैं कि नहीं पहुँचाते? तो बस यही करना है हमको। क्या करना है? पहले हमको दुकान बदलना है। दुकान बदलने से पहला फायदा, बाजार से सस्ता शुद्ध सामान मिलेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा। तो यहाँ इसी के लिए हमने इसमें आया और उसका नतीजा हुआ कि खाते खाते इससे प्यार हो गया, लव हो गया और धीरे धीरे हमारे नीचे 700 लोगों का नेटवर्क हो गया। 700 लोगों का नेटवर्क हो गया। शुरू कहाँ से हुई थी? अकेले शुरू हुई, लेकिन मनुष्य का नेचुरल गुण था और वही काम को हमने यहाँ किया। मैडम थोड़ा सा आलस आ रहा है, इनके लिए बोल रहा था। हमें इसके लिए आया, हेल्थ कार्ड ऑयल के लिए आया, लेकिन हेल्थ कार्ड ऑयल हमारे दोस्त लोग हमारे ऊपर हंसी कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब तेल साबुन नहीं बेचने लगे? ऐसा लोग करते हैं, मोहल्ले में लोग बोलते हैं। परिवर्तन जब होता है, जब आता है तो सारे लोगों को समझ में नहीं आता है आपसे में परिवर्तन है। और परिवर्तन के साथ जो होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो परिवर्तन का विरोध करता है वो नीचे रहता है। यह है परिवर्तन। इसकी मैं ये यूज़ करती हूँ और कुछ इसका प्रोडक्ट लाई थी, जैसे मेहंदी पाउडर, मिर्चा पाउडर, ये सारा चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरे बगल में ही है, उनको बोली कि देखे ना इसका अब पढ़ाने से मन ना भर ले मैडम, अभी ले ये तो कहीं ऐसा नेगेटिव। तो नई राह पर जब चलेंगे तो लोग बाकी से नहीं। और कहा गया है कि जब जिस पर हंसता वही इतिहास रास्ता है। वाह। तो हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है, उन सब चीज़ों पर हमको ज़रूरत है। हमको आश्रम का जरूरत क्यों पड़ा? लॉकडाउन हुआ था, 2 चीज़ इससे सीखा, खाना खाने से पहले खाना है, उसके बाद जीवन में कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि आपकी बेटी परिस्थिति में आपका काम आ सके। सारा स्कूल कॉलेज में था। मेरे 3 भाई बहन हैं, 3 भाई हमारे हैं, एक छोटा सा बैंक में है, उसके बाद बिजनेसमैन है। सारे लोग का बिजनेस बंद था, लेकिन हमने थोड़ा सा रिस्क उठाया, माल आ रहा। बहुत सारे लोग डॉक्टर को दुर्के हुए तो पैसा नहीं बनाया, हमने हिम्मत किया तो पैसा बनाया, बच्चों का परवरिश हुआ। लेकिन उसी समय हमको एक बात आया कि यदि हम इस प्रैक्टिस लाइन में नहीं होते या रिस्क नहीं लेते तो हमारा बच्चा की स्थिति क्या होती? पूरे बंद था, सारे लोग का बंद था, स्कूल कॉलेज सारा बंद था, करोड़ों रुपया लगा करके सारे लोग का बंद था। लेकिन उस समय हमारा माल बढ़ के आ रहा। क्यों आ रहा? मेरा माल बढ़ के आ रहा। लॉकडाउन से पहले 5-6 हज़ार आता था, लॉकडाउन जैसी लगा 11 से 12 हज़ार आया, और बढ़ा 16 से 17 हज़ार हो गया। उनको लगा कि ये तो बहुत ही, ये 8वां युवा बिजनेस, इसको हमको करना चाहिए। और उसी समय से हम पूरी तरीक़ा से लगे। विश्वरंजन सर हमारे ऑफलाइन थे, लेकिन हमने इनको टच नहीं किया। हमने नहीं, सर को जब दिख जाएगा तब वो करना शुरू किए। इतना बड़ा बिजनेस इनके नीचे हम खड़ा किए कि सर को भी लगे कि हमको आश्रम, हम गांठ बांध लिए थे कि सर को आगे बिजनेस बढ़ा करके तब दिखाएंगे, तब ये करना शुरू किया। सर हमारे साथ हो गए, अब आ गए हैं तो हम लोग बहुत बड़ी इतिहास रचेंगे। और बड़ी सौभाग्यशाली है कि आज हमारे बीच में धर्मेंद्र सर हैं। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, क्योंकि आप लोग स्कूल से छूटने के बाद ध्यान कहाँ होता है? घर में जाना है ना।
नाश्ता करने के लिए और भी बहुत सारे काम होता है।